My guitar class and I got a text from my friend Shreyas. Those who don't know Shreyas, he's my childhood friend and he had been gone to IIM Udaipur for his MBA and I just got a text from him and he was like, bro guess कर मैं कहाँ पे हूँ? I was like obviously अहमदाबाद में होगा इसलिए तूने मैसेज किया and I have a surprise for you. Just wait a while. So look who we have here. Welcome Mr. Shreyas Divakaran. कैसा है? This small snippet that I attached further was the surprise. So my friend Shreyas came to meet me right away from Udaipur. He's in IIM Udaipur doing his MBA and he enrolled in 2022. So he's basically in the batch of 2022 and 2024. So in 24 he's gonna get graduated from there. And it was a surprise. Like I just left my guitar classes. I was talking to him over a text and then he was like, take a guess, where am I? I thought कि ऐसा बोल रहा है तो definitely वो अहमदाबाद में ही होगा. लेकिन then he was like, then he sent me another video and that video was my house and I was like fucking shit, that's a huge surprise, man. And I have met him after 3.5 years. I was genuinely so happy that I did not feel like shooting it over the phone, so I didn't shoot it. But love you, man. Thank you, Paji. घर आने के लिए. So yeah, that was it. I was very happy to see him. I'm very happy to see him. I am. And बस यही है ज़िंदगी. और अभी घर पे सब आए हैं, relatives, दीदी आए हैं, मेरे बुआ आए हैं. So we are having a dosa party here, right away. So what is up? So right now हम लोग मेरी मम्मी के कुछ ब्लड टेस्ट करवाने आए थे. ब्लड टेस्ट इसलिए क्योंकि मम्मी को कान में बहुत सालों से दिक्कत है और हम लोग उसको डायग्नोस करवाते रहते थे. लेकिन डॉक्टर्स कहते थे कि देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सर्जरी, बट राइट नाउ लाइक इन द प्रीवियस डायग्नोसिस डॉक्टर सेड के पहले से बहुत बेहतर है, मतलब पस हो जाता था तो पस नहीं है अब, तो इट्स बेटर ऑप्शन टू गेट बोथ द ईयर्स ऑपरेटेड. सो अर्लियर डॉक्टर्स ने मना किया था कि ऑपरेट करने का ऐसे ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब लास्ट डायग्नोसिस हुआ तब डॉक्टर सेड के कान में ज़्यादा पस नहीं दिख रहा है, इट्स बेटर टू गेट इट ऑपरेटेड राइट नाउ. और दोनों कानों में मम्मी को प्रॉब्लम है, सो वी आर गेटिंग इट ऑपरेटेड. सो बेसिकली आज दैट इज़ सैटरडे 15th अप्रैल सर्जरी शेड्यूल होने वाली थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उनका शुगर बहुत ज़्यादा आया रैंडमली लास्ट नाइट एंड दैट्स वाई हमने वो कैंसिल कर दिया. एंड अभी मम्मी गए थे ऊपर एंड मॉम इज़ बैक. हाय माँ. Hi. टेस्ट डन? Yes, and So now next what's the plan? बैंक में. बहुत सारे पैसे आ गए तो अभी बैंक जाना पड़ेगा हम लोग को. Yes. तो सी यू एट द बैंक. बाय. अभी हम एक बैंक गए थे, कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने थे. इट वाज 220 एंड ओनली वन पर्सन वाज देयर इन द लाइन, दैट वाज मी. और वो जो हमारे कैशियर साहब थे उनको अचानक से याद आया कि ओहो मुझे तो लंच ब्रेक लेना है. जो लंच ब्रेक का टाइम इनका 1:30 बजे का होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स की बात करोगे, दैट्स नॉट नन ऑफ माई कंसर्न. 1:30 बजे का टाइम था, यू शुड हैव गॉन फॉर लंच मैन. अभी एक ही बंदा है अवेलेबल लाइन में तुम्हारे पास. यू शुड जस्ट टेक द डिपॉजिट, जस्ट डिपॉजिट इट, डू द नेसेसरी प्रोसेस एंड देन यू गो फॉर लंच. बट उस बंदे ने बोला कि सर आधे घंटे लगेंगे हमको, इसलिए हमको दूसरे बैंक में काम है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं. बट दिस शोज के दे आर जस्ट डूइंग द जॉब फॉर द सेक ऑफ डूइंग द जॉब, राइट? दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी to do that, to provide that, and as bank officers they have a lot of perks. Okay, तो ऐसा है नहीं कि आज उनको ने लेट खाना खाया तो घर पे लेट बना होगा खाना, इसलिए. and that was very frustrating. That shows no sense of cooperation and no sense of self-realization, no sense of responsibility towards their job, and that was very frustrating because वो चीज़ के लिए मेरे को फिर से आधे घंटे के बाद उसी रास्ते से आना पड़ेगा. So this is something कि जो citizens को बहुत दिक्कत होती है रेगुलर लाइफ में. आज तो हम हैं कि हमको ऐसे दिक्कत नहीं होती है कि वी हैव अ कार, हम एसी में बैठे हैं, एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, जाएंगे प्रोसेस करेंगे वापस आ जाएंगे, दैट्स ओके. बट वैसे लोग जिनको सही में डायर नीड है, मतलब उस समय अगर ऐसा कोई इंसान होता जिसको सच में विड्रॉवल की ज़रूरत है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये बंदा बोलता कि नहीं आप बाद में आना क्योंकि आधे घंटे का मेरा लंच ब्रेक है और उसके लिए वो आधा घंटा बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है जिसको पैसे विड्रॉ करने हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कह सकेंगे? उसके लिए तो मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है. पर खैर, वी कैन नॉट वेंट अबाउट इट एवरी टाइम बिकॉज दिक्कत तो हर जगह है यहाँ पे. फ्रॉम द बैंक बहुत गर्मी थी आज. अब मैं बस फिलहाल नीचे आया हूँ बाइक को लेने के लिए बिकॉज थोड़ी सी गंदी लग रही है, तो आई थॉट कि थोड़ा सा उस पर क्या कपड़ा मार देते हैं. उसके बाद क्योंकि आज रात को हमारा डिनर बाहर है, मेरा स्पेसिफिकली, सो मेरा डिनर बाहर है, इसलिए
शायद लेके जाएंगे हमारे बेबी जी इसको। सो चलो ऊपर चलते हैं। दिस व्यू इज़ ऑलवेज द बेस्ट, लाइक आई लव इट। सोचो ये तो सिर्फ 310 है, 1250 का क्या अलग ही मज़ा होगा। हे श्री राम, मदद कर दीजिए तो 1250 भी ले लेंगे। फिर बस थोड़ा आइडलिंग मोड में आएगा जैसे इंजन, तो अपन निकलेंगे। यूजुअली व्हेनेवर दिस बाइक स्टार्ट्स इट्स ऑलवेज अबाउट 2000 RPM। सो वंस इट गेट्स बिलो 1.5, इसका नॉर्मल आइडलिंग स्टेट इज़ 1.5 RPM जैसा, तो उतने में रहता है, तो वो ठीक रहता है। यू नो, लेट्स गो। 7:55 इन द इवनिंग एंड हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनकी शादी हो चुकी है, तो आज उसके सेलिब्रेशन के लिए डिनर रखा गया है। सो वी ऑल आर गोइंग टू मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और कैमरा साफ करना रह गया, थोड़ा ब्लर जा रहा है। सो लेट्स गो आउट। डेफिनेटली आई एम वेयरिंग द मोटरराइड टी-शर्ट एंड लेट्स टेक द बेबी जीएस आउट फॉर अ स्पिन। मेरा बहुत मन है कि मैं शायद आफ्टर डिनर थोड़ा अकेले एक छोटा सा राइड मारूंगा, तो देखते हैं क्या प्लान आउट होता है। ऋषभ's प्लेस, यू नोट दिस गाय फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। इधर डालेंगे हम छोटा सा एक स्निपेट। गॉट बैक होम फ्रॉम द डिनर एंड हम लोग इतने सालों के बाद मिले सब लोग, इतना मज़ा आया। और मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया क्योंकि मुझे उस पल में शूट करने से कुछ लगा ही नहीं। तो खैर आज सैटरडे था, सैटरडे नाइट वॉज सॉर्टेड, इट वॉज फन एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। सो लेट्स गेट बैक होम, लेट्स रीड सम टाइम एंड देन विल स्लीप। Adios guys, bye bye.